मित्रों नमस्कार। हम सब लोग चाहते हैं कि मुझे खाने का शुद्ध अनाज मिले, यानी भोजन में शुद्धता हो, शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध पानी मिले और शुद्ध ऑक्सीजन मिले। सब लोग चाहते हैं, लेकिन चाहने के बावजूद आज देश में किसी को शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध ऑक्सीजन नसीब नहीं है। देश के रिमोट एरिया में रहने वाले लोग, जो जंगलों के किनारे बसते हैं, जिनको हम कह देते हैं पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो भौतिक दुनिया से दूर हैं, उन्होंने देखी नहीं है, उनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, वो गरीब हैं, उनको शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध ऑक्सीजन नसीब है। लेकिन जितने लोग अगड़े हो गए हैं, धनाढ्य हो गए हैं, नहर के किनारे हैं, ट्यूबवेल लगा लिया है, जो उन्नत खेती करते हैं, उनमें से किसी को भी शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और शुद्ध ऑक्सीजन नसीब नहीं है। कई बार मैं समझता हूँ, या आप भी महसूस करिए, कि खेती का जो विषय है वो सत्य सनातन धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। दरअसल इंसान को ये तीन शब्द, सत्य क्या है, सनातन क्या है और धर्म क्या है, ये तीन विषय अगर इंसान के समझ में आते हैं तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है और पूरी धरती में किसी को कोई समस्या नहीं है। सब लोग परस्परता में मिलकर के जी सकते हैं। लेकिन अगर सत्य नहीं पता, सनातन नहीं पता, धर्म नहीं पता, तो फिर हम सत्य सनातन धर्म की जय कितना भी बोल लें, लेकिन यहाँ किसी के जीवन में खुशियाँ संभव नहीं है। अक्सर मैं कहता हूँ मित्र कि खेती एक्चुअल दर्शन शास्त्र का विषय है, और दर्शन जो शब्द है उसी में सत्य सनातन धर्म विषय कवर होते हैं। हम सत्य जानते नहीं, हम सनातन जानते नहीं, हम धर्म जानते नहीं, लेकिन धर्म की जय जयकार हो, सत्य सनातन जिंदा रहे, बस। तो खेती जो विषय है ना मित्र, आज देखिए देश में क्या हो रहा है। देश में एक तबका है जो कभी गांव में रहता था, जिसके पास जमीन नहीं होती थी, उसको भूमिहीन कृषक परिवार कहा जाता था। जमीन नहीं थी लेकिन उसको किसान की श्रेणी में दर्जा मिला हुआ था। क्यों? उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, लेकिन किसी जमींदार के साथ मिलकर के खेती करता था। गांव से पलायन जैसा कोई हिसाब किताब नहीं था कि कोई गांव से पलायन करेगा। उस जमाने में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम मान, निश्चित चाकरी भीख निदान। नौकरी को तो लोग भीख मांगने जैसा समझते थे, और है भी यही। आज मित्र देश का किसान सड़क पर उतर करके आंदोलन करता है, सरकार से कुछ मांग रखता है, और सरकार उसकी मांग पूरा करने में असफल रहती है। सरकार किसानों को बहुत सहूलियतें देती है, उसके बावजूद भी किसान को आनंद नहीं है, किसान को सुख नहीं है, किसान को आर्थिक उन्नति नहीं है। क्यों? क्योंकि आज न नीतियां और न पढ़े लिखे लोग और न किसान, सारे के सारे लोग अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ न कहीं सत्य है, न कहीं सनातन है, न कहीं धर्म है। इसीलिए चारों तरफ जो है हाहाकार मचा है, लूट है,
व्यभिचार हैं, मतलब कितने कितने, हर व्यक्ति जघन्य अपराधों में लिप्त जैसे ही मान लीजिए। सबके दिमाग में सत्य का मतलब पैसा, सनातन का मतलब पैसा, धर्म का मतलब पैसा। यानी कागज का नोट आ जाए तो सत्य है, कागज का नोट ही सनातन है, कागज का नोट ही धर्म है। और जाने अनजाने किसान भी वहीं आकर के फंस गया। मैं एक चीज कहता हूं कि खेती में अगर किसान हमारे देश का सत्य सनातन को जाने और सत्य की राह पर चले और सनातन को जिंदा रखे तो उसकी खेती में कोई दिक्कत नहीं है। मित्र, कई बार हमको लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम एक कृषि विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी हो करके और आप ऐसी दकियानूसी बातें करते हैं। तो मेरा उनसे एक ही उत्तर रहता है कि चलो, जो दकियानूसी बातें नहीं करते हैं, मैं तो दकियानूसी हूँ, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, साइंटिस्ट हो, टेक्नोक्रेट हो, तुमने कौन सा तीर मारा? आज की तारीख में पूरी दुनिया, हम दुनिया में जाएंगे नहीं, अपने देश की बात करते, तो देश में कौन व्यक्ति सुखी है? क्या देश का नेता सुखी है? क्या देश का ब्यूरोक्रेट सुखी है? क्या देश का टेक्नोक्रेट सुखी है? या देश का जो है ठेकेदार सुखी है? अब सुख की परिभाषा अगर उसकी सिर्फ इतनी हो कि मेरे पास पैसा है, तो भाई तुमको ये खुशी मुबारक हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, खुशियों का मतलब होता है जीवन में एक आनंद, और आनंद का मतलब होता है, ध्यान रखना आप, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं प्रकृति की, समाज की जिस व्यवस्था में रहता हूं, अगर वो समाज में शांति है, प्रकृति समृद्धशाली है, तभी आप ये कह सकते हैं कि आप सुखी हैं। आप हैवी मेटल्स का यानी कि 3200 TDS का पानी पीते हैं और कहते हैं मैं सुखी हूँ। बड़े बड़े महानगरों में जहाँ 21% ऑक्सीजन श्वास लेने के होने चाहिए, श्वास मतलब वायु में 21% ऑक्सीजन होने चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन 17%, 18% है। आप कह रहे हैं सुखी हूँ। आपकी सब्जी में, आपके फल में, आपके दूध में, आप सिंथेटिक दूध पी करके अगर अपने आप को कहते हो मैं सुखी हूँ, तो भाई मुबारक हो। मेरा जहाँ तक मानना है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो, आपके पानी में हैवी मेटल्स ना हो, आपको श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसमें कोई मिलावट ना हो। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो खेती का विषय सत्य सनातन धर्म से जुड़ा है। सत्य माने पंचमहाभूत, सनातन माने इस धरती पर रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु, वन वनस्पतियाँ, धरती कैसे उर्वर रहे, जलाशय कैसे भरे रहें, बारिश कैसे ज़्यादा हो, ज़मीन फर्टाइल कैसे बनी रहे, बायोडाइवर्सिटी कैसे बनी रहे, ये प्रयास करना, इसके लिए काम करना, यही मेरा धर्म है। धर्म का मतलब है मनुष्य अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जिसके लिए परमात्मा ने उसको इस धरती रूपी बगिया का माली बनाया है। और जब खेती की बात करते हैं तो किसान ही इस धर्म को निभा सकता है। वो जमीन के साथ रहता है, पानी के साथ रहता है, जंगल के साथ रहता है, बायोडाइवर्सिटी के साथ रहता है। आज पढ़े लिखे लोगों ने टेक्नोलॉजी के नाम पर उस किसान को भी अधर्म की ओर ढकेल दिया। धर्म का मतलब है मनुष्य उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, और अधर्म का मतलब है मनुष्य उन कर्तव्यों को भूल गया जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। मनुष्य उन कर्तव्यों को निभा रहा है जो उसको करने ही नहीं चाहिए थे। तो हम सब लोग अधार्मिक हो गए। धर्मो रक्षति रक्षता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और मैं तो धर्म की रक्षा करने में असफल रहा। धर्म की रक्षा का मतलब है कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है वो जिंदा रहे, यही मनुष्य का धर्म है। धरती जिंदा रहे, पानी जिंदा रहे, बारिश होती रहे, जंगल बना रहे, बायोडाइवर्सिटी बना रहे, यही सनातन है। तो सनातन कैसे संरक्षित रह सकता है, वो उस विषय पर जब हम काम करते हैं तो उसी का नाम मैं प्राकृतिक खेती कहता हूँ। अगर हमने सनातन को समझ लिया, सनातन के साथ चल दिए,
तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि किसान फिर एक बार से उन्नत खेती मध्यम बांधने से चाकरी भीख निदान, यानी कृषि हमारी फिर उन्नतशाली हो जाएगी, वैभवशाली हो जाएगी। किसान बहुत धनाढ्य होगा और किसान को फिर नीतियों से कुछ मांगना ही नहीं है। खेती में देने वाला परमात्मा है, देने वाला सनातन जो व्यवस्था है वो आपको दे सकती है। कोई सरकार आपको बहुत कुछ नहीं दे सकती है। तो हम मांगे उससे जो हमको खेती में कौन देने वाला, खेती में तो हमको प्रकृति देने वाली है। अगर धरती उर्वर है तो हमको फर्टिलाइजर नहीं डालना, अगर बायोडाइवर्सिटी ठीक है तो हमको बीमारी कीड़ा नहीं लगना है, अगर मेरे घर में पशु हैं तो हमको वीडिसाइड का प्रयोग नहीं करना, और ज़मीन अगर फर्टाइल है तो हमको पानी भी नहीं देना। मैं बार बार जंगल की बात करता हूँ कि जंगल में किसी वनस्पति को पानी नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, फंजीसाइड नहीं चाहिए। क्यों? जंगल में सनातनी व्यवस्था जिंदा है, क्योंकि जंगल में कोई लालची व्यक्ति नहीं रहता। और जहाँ हम जंगल से बाहर निकल के आते हैं यहाँ सारे लोग लालची हो गए, सबको कागज़ का नोट चाहिए। यानी रामायण की एक चौपाई है कि जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो जब हम कागज़ के नोट की अभिलाषा में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा आपको कागज़ का नोट दे देता है, सुख छीन लेता है, चैन छीन लेता है, स्वास्थ्य छीन लेता है, आपका सब कुछ छीन जाता है। क्यों? हम लोगों ने कभी परमात्मा से वो चीज़ मांगा ही नहीं जो हमको चाहिए। इवन आप देखिएगा, मैं शुद्ध पानी नहीं मांग रहा हूँ, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मांग रहा हूँ, शुद्ध भोजन नहीं मांग रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमको कागज़ का नोट दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो आज की तारीख में भगवान की दया से सबकी जेब में कागज़ के नोट हैं, उसके बावजूद भी आप सुखी नहीं हैं। तो सुख की ओर अगर चलना है तो हम सत्य को जाने। सत्य का मतलब पंच महाभूत की व्यवस्था को जाने, और पंच महाभूत का मतलब होता है कि पंच महाभूत ने जो बनाया है, जो रचा है, उस व्यवस्था को आत्मसात करें और उस व्यवस्था को बिगड़ने से बचाएं। यही मित्र खेती है, यही जीवन है, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। और बार बार कहता हूँ, यही पूजा, यही साधना, यही आराधना, यही तपस्या है। अगर ये मैं सत्य को नहीं जान पाया, सनातन को नहीं बचा पाया तो आप धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर चाहे जितने आडंबर कर लें। मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज क्या 10 वक्त की नमाज पढ़ें, हिंदू भाई एक बार घंटी मंदिर में जा कर के बजाएं, चाहे 10 बार बजाएं, और ईसाई लोग चाहे एक बार रात को कैंडल जलाएं, चाहे दिन भर कैंडल जला लें, लेकिन आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।